18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ गिरिराज सिंह खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा की सोच क्यों आई आपके दिमाग में? मैं तो इस मानसिकता का शुरू से था। अंबेडकर के वो वचन बाबा साहेब ने कहा है कि भारत के विभाजन, भारत पाकिस्तान के विभाजन के किताब में मैंने पढ़ा और उस दिन से मेरे मन में ये गूंज रहा था कि जब तक भारत के टोटल पॉपुलेशन को 1947 में ट्रांसफर नहीं हो जाता, उधर से हिंदू नहीं आ जाते, इधर से मुसलमान नहीं चले जाते, तब तक ये सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बन सकता। लेकिन उनकी बात नेहरू ने नहीं मानी। मुझे तब से मेरे मन में ये, और जब ये बांग्लादेश हुआ तब तो अंदर से तोड़ दिया। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं भाईचारे का, अंबेडकर कहते हैं कि 1923 में मोहम्मद अली कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, गांधी की पूरी तारीफ की। एक महीने बाद वो कहते हैं, एक वर्ष बाद, कि अलीगढ़ और अजमेर में बोलते हुए मोहम्मद अली साहब ने कहा, गांधी जी का चरित्र कितना भी पवित्र क्यों न हो, धार्मिक दृष्टिकोण से वह मुझे किसी भी मुसलमान से निकृष्ट ही लगेंगे, चाहे वह मुसलमान चरित्रहीन क्यों न हो। ये अंबेडकर जी की किताब है। अंबेडकर का कोट किया हुआ, पूरा अंबेडकर पर कोट ही करके मिथिलेश कुमार है, उन्होंने लिखा है। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि भारत में हमने कभी शक नहीं किया। मैं शुरू से कहता हूं कि जब से तजिया इनका निकलता है, भारत के किसी गांव में एक पत्थर नहीं मारा, एक शहर में नहीं मारा। लेकिन ये 15 साल से, जब से इनकी आबादी जहां 10% से ऊपर हुआ है, वहां हमारे दुर्गा मूर्ति, चाहे बहराइच में अभी हो और चाहे पहले हो, चाहे रामनवमी, चाहे हनुमान जयंती, कोई भी धार्मिक यात्रा हो, उस पर पत्थर, तलवार और गोली आखिर क्यों? मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाहता हूं। अभी देखिए बहराइच में राहुल गांधी की जुबान बंद। ये सब लोग पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस की इंतजाम नहीं था। उस रूट पर क्यों गया? मैं एक विषय उठाना चाहता हूं देश के लोगों के सामने। क्या 47 के बाद हमने सेकुलरिज्म इसीलिए मनाया था कि पाकिस्तान अगर उसने धर्म आधारित देश बनाया तो वहां तो हिंदू बचे नहीं, हमारी बेटियां मंडप, शादी के मंडप से उठ गई। लेकिन भारत के अंदर हमने तो कभी नहीं रोका। 3000 से 30 लाख ये बना लिए मस्जिद, हम तो कभी नहीं रोका। लेकिन आज बांग्लादेश के बाद टूट गया है और गांधी की या अंबेडकर की युक्ति, केवल अंबेडकर नहीं, महर्षि अरबिंदो की युक्ति, ये गिरिराज जी, लेकिन ये तो आप ये क्लियर करना चाहेंगे ना कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आप हिंदुओं को एकजुट करने के लिए या एकता के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। क्या मुझे संविधान में ये अधिकार नहीं हुआ है? जो लोग कहते हैं कि ये क्यों यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे अधिकार नहीं है कि मैं हिंदुओं को अपनी आइडेंटिटी, आज देखिए किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, 41%, 34%, 64% तक 51 से अधिक आबादी हो गई, अब हिंदू का गिर गया है। तो अब तो इन क्षेत्रों में
हमारी आइडेंटिटी ही समाप्त हो रही है। तो हम तो अपने आप को बचाने के लिए हम तो अपने लोगों को कहेंगे। अगर कोई इसे मुसलमान विरोधी समझे तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कोई सफाई देने नहीं जाऊंगा। अगर फिलिस्तीनी के लिए कोई हाय बाप करते हैं तब तो कोई नहीं कहता। मुझे कई राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं कि इनके क्यों नहीं चले गए बांग्लादेश, क्यों नहीं चले गए पाकिस्तान। जिस समय मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं उन लोगों को नसीहत देते हैं, ओवैसी सहित देश के तमाम जो फिलिस्तीनी के लिए शहर शहर में जुलूस निकाल रहे थे, वो क्यों नहीं फिलिस्तीन चले गए, उसकी सलाह देते। नसरुल्लाह के लिए क्यों नहीं चले गए लेबनान। हमें तो हिंदुओं को गाली देना और हमें नसीहत देने वालों की संख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन उनको नसीहत देने की ताकत नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जेडीयू की तरफ से लोग कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिहार में तो सांप्रदायिक सौहार्द है। कौन सा सौहार्द बिहार में, और इसलिए जेडीयू कौन सा सौहार्द, कौन सा। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि फुलवारी शरीफ में पिछले साल दुर्गा पूजा के समय क्या हुआ, हिंदुओं को गांव छोड़ना पड़ा, ये कौन सा सौहार्द है। अभी दुर्गा पूजा में सीतामढ़ी में हुआ, कौन सा सौहार्द है। ये सौहार्द के नाम पर हम सच्चाई को नहीं बोल सकते, ये हमसे नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, ये जो नारा लगाया योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये उसी की अगली सीढ़ी माने ये जो आपकी यात्रा है, ये इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठा है? देखिए, एक सूत्र उन्होंने दिया है। आज दो जगह में आपको, हिमाचल में लोगों ने विरोध किया एकजुट होकर के, उसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, ये माना हुआ तय है। और इसी के लिए भी मैं नसीहत देने नहीं आया हूं, अन्य जा रहा हूं। हम अपनी पीड़ा कहने अपने परिवार के लोगों के बीच जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इसे गिरिराज सिंह बहुत बेबाकी से कह रहे हैं कि इसे हिंदू को एकजुट करने की यात्रा समझा जाए या मुसलमान विरोध की यात्रा समझा जाए। उनका कहना है कि वो अपने पीड़ा व्यक्त करने अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।